स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री और दो पोएम्स आपको पढ़ा दी गई हैं। पहली पोएम आपकी थी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी बॉटन की, और दूसरी पोएम थी द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियो की। तो दो पोएम्स जो आप लोगों ने पढ़ी हैं उनके सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ से सेंड किए गए हैं, तो आप लोगों ने उन्हें लिख लिया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आज आप लोग पढ़ेंगे तीसरी पोएम जो कि है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। तो स्टूडेंट्स, जो ये तीसरी पोएम है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही अच्छी पोएम है। और जो पोएट जॉन मिल्टन हैं वो इस पोएम में एक सोनेट गाते हैं। सोनेट माने होता है विरह गीत, अर्थात दुखद गीत, और उसी दुखद गीत की पूरी प्रति कविता के रूप में हमारे सामने है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो जॉन मिल्टन हैं अंग्रेजी के सबसे प्रमुख महान और फेमस कवियों में से एक हैं। पैराडाइज लॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, और ज़्यादा जानकारी आप इनके बारे में अपने बुक से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे अबाउट द पोएट लिखा हुआ है। और इसके बाद ओरली हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में क्या सारांश इसका है, केंद्रीय भाव क्या है, मतलब कविता में वास्तव में क्या कहा जा रहा है। तो अबाउट द पोएम जान लें आप कि जो कवि जॉन मिल्टन हैं लगभग 44 वर्ष की अवस्था में वो अंधे हो जाते हैं, उनकी आई साइट चली जाती है। और चूंकि कवि हैं उनके अंदर कविता लिखने का, कविता गाने का टैलेंट छिपा हुआ है। और जब एकांत में बैठकर वो इस बात पर विचार करते हैं, इस बात पर विचार मंथन करते हैं कि किस प्रकार से आधी अवस्था में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो वे बड़े दुखी होते हैं। और उनको लगता है कि जब ईश्वर ने मेरे आंखों की रोशनी छीन ली है तो मैं उसकी सेवा किस प्रकार से कर पाऊंगा, अर्थात मेरा टैलेंट जो है मेरी मृत्यु तक छिपा ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो कवि जॉन मिल्टन ईश्वर को शिकायत करते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि क्यों मात्र 44 वर्ष की अवस्था में, 44 वर्ष की आयु में उन्होंने यानी गॉड भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। तो इस प्रकार से शिकायत करते हुए अचानक कवि की मनोदशा चेंज होती है, वो अचानक ही विस्मित हो जाता है और इस बात पर विचार करने लगता है कि जो ईश्वर है वो कभी कुछ गलत नहीं करता है। अर्थात कवि के अंदर धैर्य की भावना आ जाती है और वो ये सोचता है कि वास्तव में जो गॉड हैं वो कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, उनके द्वारा जो कुछ किया जाता है सब सही होता है। और उनकी आंखों की रोशनी छिन जाना भी ईश्वर के हिसाब से किसी न किसी प्रकार से सही है। और आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद भी कवि को ऐसी अनुभूति होती है अब कि आंखों की रोशनी छिन जाने के बावजूद भी वह ईश्वर की सेवा अपनी कविताओं के माध्यम से कर सकता है। तो इस प्रकार से लास्ट में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ईश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करता है, उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं सब सही के सही होते हैं। और उनकी आंखों की रोशनी का छिन जाना ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया है, और यदि वो ईश्वर से इसके लिए शिकायत करते हैं तो ये बात सही नहीं है। कवि कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो किसी की सेवा का भूखा नहीं, उसे कतई चाहत नहीं होती है कि कोई उसकी सेवा करे या ना करे, इससे उसकी कोई परवाह नहीं है। तमाम तरीके के देवदूत नवथल में यानी धरती आसमान में ईश्वर की
एक इशारे की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब ईश्वर एक इशारा करे और वो ईश्वर की सेवा करने में तत्पर हो जाएं, संलग्न हो जाएं। अर्थात उसे कवि को ये एहसास होता है कि वास्तव में ईश्वर जो है वो किसी की सेवा का भूखा नहीं है, और जो लोग वास्तव में ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर के हर एक फैसले का सम्मान करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ऐसा ईश्वर की इच्छा है, ऐसा हमारे लिए सही है, इसीलिए ईश्वर ने ऐसा किया है। कहने का मतलब ये है कि एट लास्ट जो शिकायत यानी कंप्लेन का भाव है पोएट के मन में ईश्वर के प्रति, वो समाप्त हो जाता है। उसे ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाता है और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि उसकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है, तो इसके लिए ईश्वर को कोई दोष देना उचित नहीं है। आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद भी वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पोएटिक टैलेंट के माध्यम से ईश्वर की सहायता कर सकता है, और जब तक जीवित है ईश्वर के लिए, ईश्वर की सृष्टि के लिए, ईश्वर द्वारा बनाए गए लोगों के लिए रचनाएं लिखता रहेगा, अर्थात मानवता की और ईश्वर की सेवा करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, पोएम में केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया ये है कि सबसे पहले कवि जॉन मिल्टन, जो कि लगभग 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए हैं, उन्हें अपने अंधेपन के कारण ठीक ईश्वर से शिकायत रहती है कि पता नहीं ईश्वर ने उनके साथ ये गलत काम क्यों कर दिया है, ये गलत व्यवहार क्यों कर दिया है कि उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से वो ईश्वर पे दोष लगाते हैं कि क्यों उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम आयु में छीन ली गई, और कहता है कि जब आंखों की रोशनी ही गायब हो गई है, चली गई है, तो ईश्वर उनसे सेवा की आशा कैसे कर सकता है। ईश्वर ये कैसे सोच सकता है कि जॉन मिल्टन उनकी सेवा करेंगे। पहले शिकायत का सेंस यानी शिकायत का भाव कवि के मन में है, लेकिन शिकायत करते 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 अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर जो भी करता है वो सही करता है, ईश्वर द्वारा किया गया कोई कार्य गलत नहीं होता है, और उसके प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई विशेष प्रयोजन होता है, और इसी विशेष प्रयोजन के कारण कवि को लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। उसे यह भी लगने लगता है कि आंखों की रोशनी चले जाने के बावजूद भी वो ईश्वर की सेवा अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पोएटिक टैलेंट के माध्यम से कर सकता है, और उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता का पूर्णता भाव या पूर्णता जो उसकी सत्यता है उसका आभास हो जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर के एक आदेश का पालन करने के लिए आसमान धरती में या धरती आसमान पे तमाम तरीके के देवदूत ईश्वर की एक इशारे की प्रतीक्षा में तत्पर खड़े रहते हैं कि कब ईश्वर एक इशारा कर दे और वो उसकी सेवा में संलग्न हो जाएं। एट लास्ट वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि ईश्वर ने उसे इतना अच्छा टैलेंट दिया है जिससे कि वो अपनी कविताएं लिखकर, अपनी कविताएं गाकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने भाव भंगिमाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और साथ ही साथ अपने पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अबाउट द पोएम, और दो स्टेंजा, जो फर्स्ट 2 स्टेंजाज हैं पोएम के, वो हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं, और 1 बाय 1 लाइन टू लाइन इनको हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आशा है कि आप लोग बहुत ही सीरियसली पढ़ेंगे। तो अबाउट द पोएम में और ज़्यादा डीपली जानने के लिए आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए पोएम के, उनमें बुक पे मोबाइल रख के उनको बनाया गया, तो क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आई, इसलिए हमने आज डिसाइड ये किया कि बोर्ड पे लिख के आपको समझाया जाए। आशा है कि आप लोग ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पोएम। पहला स्टेंजा आपका लिखा हुआ है, व्हेन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने विचार करता हूँ, हाउ माने किस प्रकार से, माई माने मेरी, और लाइट माने आंखों की रोशनी, इज स्पेंट माने चली गई है। तो कवि, हमने आपको बताया है, कवि जॉन मिल्टन अपनी आंखों की रोशनी चली जाने के बाद इस बात पर विचार करते हैं
कि किस प्रकार से उनके आंखों की रोशनी चली गई है। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो जब मैं अर्थात कवि, जब कवि इस बात पर विचार करता है कि किस प्रकार से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है या किस प्रकार से वो अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका है। एयर, एयर माने यहां पे पहले यानी बिफोर, एयर माने पहले, हाफ माने आधे, माई डेज माने मेरे जीवन के, इन दिस डार्क माने इस अंधेरे, वर्ल्ड माने संसार में, एंड वाइड माने विस्तृत। कवि कहता है कि जब मैं इस बात पर विचार करता हूं कि किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे जिंदगी के आधे समय में ही अर्थात मेरे आधे जीवन काल में ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। तो दोनों लाइनों को जब एक में जोड़ेंगे तो इनका अर्थ हो जाएगा कि कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं इस बात पर विचार करता हूं कि किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे समय से ही पहले चली गई है, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। तो दोनों लाइनों को अब बिल्कुल एक में सटीक करके हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा कि कवि जॉन मिल्टन इस बात पर विचार करते हुए निराशा प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से उनके आधे जीवन से पहले ही, यानी उनके आधे जीवन के या उनकी जिंदगी के आधे समय के पहले ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट, एंड माने और, दैट माने वह, वन टैलेंट माने एक योग्यता, विच माने जो कि, इज माने है, डेथ माने मृत्यु तक, टू हाइड माने छिपी रहनी। और कवि कहता है कि उनके अंदर की एक योग्यता जो मृत्यु तक अब छिपी ही रहेगी। कौन सी योग्यता? पोएटिक टैलेंट अर्थात कविताओं को लिखने का और गाने की योग्यता। तो एंड वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और कवि कहता है कि उनके अंदर की एक योग्यता जो अब उनकी मृत्यु तक छिपी ही रहेगी अर्थात सामने नहीं आएगी। लॉज्ड माने यहां पे पड़ी रहना, विद मी मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार, दो माई साउल, दो माने यद्यपि की, माई साउल माने मेरी आत्मा, मोर वेंट माने अधिक झुक गई है। कवि कहता है और मेरे जीवन की या मेरी एक योग्यता अर्थात मेरे कवित्व की योग्यता जो अब मेरी मृत्यु तक छिपी ही रहेगी, मेरे साथ बेकार में ही पड़ी हुई है अर्थात मेरे साथ बिल्कुल बेकार सी हो गई है। दो माई साउल मोर बेंट, और दो माने यद्यप की, माई साउल माने मेरी आत्मा, मोर बेंट माने मोर माने अधिक, और बेंट माने यहां पे झुक जाना अर्थात निराश हो जाना। यद्यपि की कवि कहता है कि मेरी आत्मा भी अधिक निराश हो गई है। तो चारों लाइनों का जब हम एक साथ अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कवि जॉन मिल्टन अपने अंधेपन पर निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे आधे जीवन से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरी एक योग्यता जो मेरी मृत्यु तक छिपी ही रहेगी मेरे साथ बेकार में ही पड़ी हुई है। दो माई साउल मोर वेंट, यद्यपि कि मेरी आत्मा ज्यादा अधिक निराश हो गई है। और अब देखते हैं दूसरा स्टेंजा लिखा हुआ है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड। तो कवि
जॉन मिल्टन अब दूसरे स्टेंजा में अपनी बात कहते हैं। टू सर्व माने सेवा करना, देयर विद माने अपनी योग्यता से, माई मेकर माने मुझे बनाने वाला अर्थात ईश्वर, एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपस्थित करना, माई ट्रू माने मेरा सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा, लीस्ट ही रिटर्निंग माने जब मैं वहां लौटूंगा, चाइल्ड, चाइल्ड माने डांटेगा। कहने का मतलब यह है कि टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड। कवि इस बात पे विचार करता है कि जब मेरे आंखों की रोशनी ही चली गई है तो मैं ईश्वर की सेवा कैसे कर पाऊंगा। टू सर्व देयर विद माई मेकर, तो मैं ईश्वर की सेवा कैसे कर पाऊंगा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत होऊंगा, मेरा लेखा जोखा मानी अकाउंट प्रस्तुत किया जाएगा, तो मुझे डर है कि मुझे ईश्वर डांटेगा, फटकारेगा। चाइल्ड माने होता है डांटना, फटकारना। तो टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड। तो कवि इस बात पे विचार करता है कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के कारण मैं ईश्वर की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं ईश्वर की सेवा ही नहीं कर पाऊंगा, और उसे इस बात का डर है कि जब अपनी मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में या नरक में ईश्वर के सामने प्रस्तुत होगा तो निश्चित ही उसे डांट फटकार पड़ेगी कि उसने ईश्वर की कोई सेवा नहीं की है। आगे लिखा हुआ है डथ का मतलब है डज, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डज का मतलब है यहां पे क्या, गॉड माने ईश्वर, एग्जैक्ट माने वास्तव में, डे लेबर माने दिन का पारिश्रमिक, लाइट डिनाइड आंखों की रोशनी चली जाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कवि अपने मन में विचार करता है, डज गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर आशा करेगा या क्या ईश्वर आशा कर सकता है डे लेबर मुझसे सेवा कराने का, लाइट डिनाइड मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद। तो कवि इस बात पे विचार करता है कि क्या ईश्वर उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी उससे सेवा की आशा करेगा या उससे सेवा की आशा कर सकता है। अर्थात उसके कहने का मतलब यह है कि जब उसके आंखों की रोशनी ही छीन ली गई है तो क्या ईश्वर अब भी उससे अपनी सेवा की आशा कर सकता है। आई फॉन्डली आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट, आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण तरीके से, आस्क माने पूछता हूं, बट माने लेकिन, पैसेंस माने धैर्य भी है, टू प्रिवेंट माने रोकने का अर्थात ना पूछने का। तो कवि कहता है कि मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं ईश्वर से ऐसा पूछता हूं, लेकिन बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मुझ में ऐसा ना करने का धैर्य भी है, अर्थात मैं सोचता हूं कि ऐसा ना किया जाए। तो पूरी लाइन जो लास्ट वाली दो हैं इनको एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो कवि इस बात पर विचार करता है कि क्या उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी ईश्वर उससे सेवा की आशा करता है। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से या मूर्खतापूर्ण ढंग से ऐसा ईश्वर से पूछता हूं, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मुझमें ऐसा ना करने का धैर्य भी है, अर्थात मैं धैर्य से रुक जाता हूं, मेरे अंदर ऐसा ना पूछने का धैर्य भी है। तो स्टूडेंट्स ये दो स्टेंजाज जो हैं ऊपर वाले फर्स्ट टू स्टेंजाज इनकी हिंदी हमने आपको समझाई है। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वाले टू स्टेंजाज हैं उनको हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। राइम स्कीम आप देख लें, पहले में यहाँ पे ए है स्पेंट, फिर वाइड है, इसको बी कर देंगे, इसको बी कर देंगे, और स्पेंट के बाद बेंट है। तो राइम स्कीम इसमें हो गई ए बी बी ए, राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए। अब इसी तरीके से इसमें हो जाएगी ए, इसमें हो जाएगी बी, इसमें हो जाएगी बी और ए। तो राइम स्कीम हो जाएगी स्टेंजाज की। जो ऊपर वाले टू स्टेंजाज हैं उनकी राइम स्कीम है राइम स्कीम है ए बी बी
ए। जो ऊपर वाले 2 स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं उनकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। और अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट 2 स्टैंडर्ड पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें, दोहराएं। आशा है कि हमने जो आपको आज समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। टिल देन, बाय बाय।